बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो भी उन दोस्तों के लिए है जिनके पास सऊदी अरब का वैलिड वीज़ा, चाहे वो एग्जिट री एंट्री वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो या परमानेंट वीज़ा हो, और वो वापस सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनके लिए है। कल भी हमने इसका सिलसिला रखा था और हमने 3-4 वीडियोस बनाई जिसमें आप लोगों को मुकम्मल तरीक़ाकार बताया कि आप कैसे सऊदी अरब वापस आ सकते हो। उसमें एक वीडियो मैंने टिकटिंग के बारे में बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अगर आपने पहले से टिकट ख़रीदा है तो उस टिकट का अब क्या करना होगा, कि आपको नया टिकट लेना होगा या वही पुराना टिकट आपका कारआमद है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आज की हमारी ये वीडियो भी टिकटिंग के मुताल्लिक है। ये बहुत अहमियत की हामिल वीडियो है। इससे आपको उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपको पता होगा कि सऊदी अरब आने के लिए कोरोना का नेगेटिव टेस्ट PCR टेस्ट लाजमी है और फिर PCR टेस्ट के लिए टिकट ख़रीदना पहले लाजमी है। अगर आपने टिकट ख़रीद लिया है या आपने अपना पुराना टिकट चेंज कर लिया है और आपका कोरोना वायरस का टेस्ट खुदा न ख्वास्ता पॉजिटिव आ जाए तो अब आपको क्या करना होगा? क्या आपका ख़रीदा हुआ टिकट ज़ाया हो जाएगा या क्या तरीका होगा? तो ये इसके लिए है ये वीडियो है। अब आप लोगों ने अगर अपना टिकट चेंज नहीं किया, पहले से टिकट ख़रीदा है और उसको चेंज नहीं किया, तो चेंज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ये चीज़ें आप नए टिकट के लिए भी है और एक्सचेंज के लिए भी है। आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप जिस भी एयरलाइन का टिकट ख़रीदते हो तो उस एयरलाइन की टिकट की एक पॉलिसी नहीं होती। हर एयरलाइन की पॉलिसी क्लास वाइज होती है। हर एयरलाइन में 3-4 क्लास होते हैं और हर क्लास की पॉलिसी सेपरेट होती है। पॉलिसी कैसे सेपरेट होती है? अगर आप मसलन एक एयरलाइन का टिकट है, आप लोग जब अक्सर ऑनलाइन देखते हो तो एक एयरलाइन का टिकट 30,000 रुपये का भी मिलता है, 40,000 का भी मिलता है और 50,000 का भी मिलता है। रेट अप डाउन होते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी आप इस्लामाबाद से रियाद आ रहे हो तो आपको एक एयरलाइन के 3 किस्म के फेयर्स मिलेंगे। वो फेयर क्यों चेंज होते हैं? 30,000 में क्या फ़र्क है एक ही जहाज़ में है, और 40,000 वाले में क्या फ़र्क है और 50,000 वाले में क्या फ़र्क है? अब मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं कि 30,000 वाला टिकट अगर आप ख़रीदोगे, खुदा न ख्वास्ता आपका फ़्लाइट मिस हो जाए तो आपका टिकट हो सकता है चेंज भी ना हो और रिफ़ंड भी नहीं होगा। अगर चेंज होता भी है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब अगर आप 40,000 वाला टिकट ख़रीदोगे और अगर आपका फ़्लाइट मिस हो जाए तो 40,000 वाले में आपका टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगा और आपका टिकट रिफ़ंड भी हो सकता है। उसमें फिर कटौती होती है लेकिन थोड़ी होगी। अगर आप लोगों ने 50,000 वाला टिकट ख़रीदा होगा तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हो और आप रिफ़ंड भी कर सकते हो। उसमें बहुत कम सी कटौती होगी, बहुत थोड़ी सी कटौती होगी। तो ये होती है फेयर चेंजेस की। अभी आप लोगों ने पहले से टिकट ख़रीदा है और आप उसको चेंज करने के लिए एयरलाइन के ऑफ़िस में जाओगे। वहाँ पर जाते हैं आप पहले उनसे पूछ लेना कि भाई मेरी टिकट की पॉलिसी क्या है, इसको अगर मैं चेंज करूँगा या इसको मैं रिफ़ंड करूँगा तो इसकी पॉलिसी क्या है। वो पॉलिसी जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके टिकट की पॉलिसी कमज़ोर है तो आप उसको अपग्रेड कर ले। उनको बोलो कि भाई मुझे अपर क्लास में चाहिए, अपर क्लास में कितना फेयर आएगा, इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस कितने आएंगे। वो चार्जेस जितने भी हो, 10,000 हो, 15,000 हो, तो वो आप लाजिम दें। मेरा ये मशवरा है आप लोगों के लिए। लेकिन अपने टिकट को अपग्रेड कर ले, क्योंकि अगर कोरोना का टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया और आपने टिकट अपग्रेड किया है तो आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। आप अपने टिकट को चेंज कर सकते हो या रिफ़ंड कर सकते हो। और अगर आपका टिकट लो कैटेगरी में है तो फिर आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वो 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा देने की बजाय आपके जो 40-50 हज़ार रुपये है वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इसका आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब उन लोगों के लिए जो नया टिकट ख़रीदना चाहते हैं, नया टिकट लेंगे और वो वापस सऊदी अरब आएंगे या वो फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब आएंगे, तो अगर आप लाजमी तौर पर किसी एजेंसी में जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन टिकट तो बहुत कम लोग ख़रीदते हैं। एजेंसी में जब आप जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों ने टिकट ख़रीदने से पहले आप लोगों ने बुकिंग करनी है। बुकिंग फ्री ऑफ कास्ट होती है। बुकिंग में आपकी मर्ज़ी है, उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 24 घंटे या कुछ घंटे का टाइम होता है। उसमें वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। अगर आपको वो पसंद हो तो ले लो, अगर नहीं है पसंद तो नहीं लो। लेकिन सबसे पहले ट्रैवल एजेंट से आप लोगों ने पूछना है कि भाई मेरे लिए जो टिकट बुक कर रहे हो या आप जो टिकट ले रहे हो उसकी पॉलिसी क्या है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इसकी तारीख़, या इसको मैं रिफ़ंड करना चाहता हूँ बाद में कोई किसी मसले की वजह से, तो क्या करना होगा, कितने पैसे आएंगे। तो उनसे ज़रूर ये इस बारे में पूछना। अगर उसकी लो फेयर हो
اور اس کی पॉलिसी कमज़ोर हो तो वो टिकट आप लोगों ने नहीं लेना। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपको एक एजेंट बता रहा है कि एक टिकट 40,000 का है और एक 50,000 का है, 40,000 वाले को आप रिफ़ंड भी नहीं कर सकते, इसकी डेट भी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 50,000 वाले को आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं और आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने 40,000 वाला टिकट नहीं लेना, आपने 50,000 वाला लेना है। 10,000 तो यहाँ पर ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा पागल है। सेम एयरलाइन सेम फ़्लाइट का टिकट है, वो सेम फ़्लाइट में 2 बंदे जाएंगे, कोई आगे पीछे तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन 50,000 वाले मैं क्यों लूँ, 40,000 वाला क्यों नहीं लेता। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका खुदा न ख्वास्ता टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपके 40,000 भी ज़ाया हो गए, और अगर आपने 50,000 वाला ख़रीदा है तो आपके 2-3 हज़ार, मुमकिन 4,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, लेकिन आप अपने टिकट को चेंज कर लोगे, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक अहम मशवरे थे 2। अब तीसरी में जो अहम बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप जब नया टिकट ख़रीदोगे तो ट्रैवल एजेंसी वाले आपको ग्रुप टिकट का भी बताएंगे। ग्रुप टिकट का क्या होता है, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रुप टिकट होता क्या है। ये होता है, आप लोगों ने आयाटा का नाम सुना होगा, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी वालों के साथ का पास आयाटा होता है। आयाटा में वो लोग एक एयरलाइन के एक ही फ़्लाइट के 40, 50, 100 टिकट एक साथ ख़रीद लेते हैं। आपको पता है, जब आप एक दुकानदार से एक चीज़ ख़रीदते हो और वही आप उसी दुकानदार से आप वही चीज़ 100 ख़रीदते हो, तो 100 में लाजमी बात है वो आपको डिस्काउंट देगा, काफ़ी डिस्काउंट देगा आप लोगों को। इसी तरह एयरलाइन इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में भी इसी तरह है। जब ये 100 टिकट एक ही फ़्लाइट के एक टाइम पे ख़रीद लेते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर यही एजेंसी वाला, यही आयाटा वाला तो ख़ुद इन तमाम टिकटों को नहीं बेच सकता, ये दूसरी ट्रैवल एजेंसी वालों को, जिनके पास आयाटा नहीं होता, उनको ईमेल कर लेता है यही टिकट्स कि भाई फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह से इस्लामाबाद से रियाज़ या इस्लामाबाद से जद्दा के लिए फ़्लाइट है, इतने सीट अवेलेबल है, 10 सीट है, 20 सीट है, और इतना इसका फ़िक्स प्राइस होता है। तो इसका फ़िक्स प्राइस होता है और ये टिकट फ़िक्स होते हैं। अगर आप इसी टाइम पे इधर पहुंच गए एयरपोर्ट तो आपका टिकट तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फिर बाद में चेंज करना चाहते हो या रिफ़ंड करना चाहते हो तो बहुत गंदा पॉलिसी होती है इनकी। ये तो अक्सरियत इसमें 90% जो टिकट होते हैं ना वो चेंज होते हैं, ना वो रिफ़ंड होते हैं। आपने जितने का भी टिकट लिया होता है वो आपके सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन दिनों में और आम दिनों में भी आपने कोशिश करना है कि आप लोगों ने ग्रुप का टिकट नहीं लेना, क्योंकि मेरा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ट्रैवल एजेंसी का, तो हमें इस चीज़ का पता है कि ग्रुप के टिकट में काफ़ी मसले होते हैं। तो ग्रुप का टिकट से लाजमी बचना भी आप लोगों को ट्रैवल एजेंसी वाले जान से भी देंगे। इसमें अक्सरियत 2 नंबर लोग हैं ट्रैवल एजेंसी के कारोबार में, अक्सरियत अच्छे लोग भी हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, अक्सरियत 2 नंबर लोग हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये एहतियाती तदाबीर सब अपनाने होंगे, और आप लोगों ने नया टिकट भी ख़रीदना हो और पुराना टिकट को भी एक्सचेंज करना हो तो इन तमाम अपनी टिकट की पॉलिसी हमेशा देख लिया करो कि उसकी पॉलिसी क्या है। अगर अच्छी वाली पॉलिसी वाला टिकट है और थोड़ा सा महंगा है, बजाय उसके कि बुरे पॉलिसी वाला सस्ते टिकट से अच्छी पॉलिसी वाला महंगा टिकट ख़रीदना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अभी उन लोगों के लिए मसला होगा जिन लोगों ने पहले से टिकट ख़रीदा है और वो टिकट सस्ता ख़रीदा है और उसकी पॉलिसी गंदी है, तो उनके लिए अभी भी मसला है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये तमाम एहतियाती तदाबीर को आप लोग अपनाओगे तो आप लोग नुकसान से बच जाओगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।